Now lecture number 27. Lecture number 27 differences. अब लेक्चर नंबर 27 इसमें देखो किस तरह की प्रॉब्लम्स बनेगी आपकी, वो चीज समझी। पहली प्रॉब्लम है y इक्वल टू log x अपॉन a प्लस बी एक्स, then prove that x cube d2y by dx square this is equal to x dy by dx माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, x dy by dx माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस वी हैव टू प्रूव। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये चीज समझी। y इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स। हम क्या करते हैं, इस x को नीचे ले आते हैं y बाय x, तो ये आ गया आपका log a अपॉन b log x माइनस log a प्लस बी एक्स। Now differentiating with respect to x, y by x का डेरिवेटिव करेंगे हम क्वेश्चन रूल से। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव हो गया 1 by x, और log a प्लस बी एक्स का हो गया a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई b। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये आ गया x dy by dx माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम आ गया बेटा x मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी एक्स, तो ये आ गया a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स। एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो बेटा x dy by dx माइनस वाई का वैल्यू हमारा आ गया ax अपॉन a प्लस बी एक्स। नाउ लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, हम वापस से इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x dy by dx का d2y by dx स्क्वायर, x का 1 इंटू dy by dx, y का dy by dx, इधर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, क्वेश्चन रूल लगा दिया, a प्लस बी एक्स एज इट इज ax का a माइनस ax एज इट इज a का 0 और bx का b। तो वो dy by dx से dy by dx क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो ये आ गया x d2y by dx स्क्वायर a स्क्वायर प्लस abx माइनस abx अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन मुझे जो प्रूव करना था उसमें एक्स क्यूब चाहिए था बेटा, हमें जो प्रूव करना है उसमें एक्स क्यूब चाहिए। देखो इधर ये हमें प्रूव करना है एक्स क्यूब d2y by dx स्क्वायर। अब यदि ये मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। तो जैसे हमने इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका एक्स क्यूब d2y by dx स्क्वायर, ये आ गया बेटा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, ax अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि ax अपॉन a प्लस बी एक्स किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 से x dy by dx माइनस वाई की वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू x dy by dx माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये आपका इसका प्रूफ हो गया x dy by dx माइनस वाई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ y इक्वल टू एक्स की पावर x, y इक्वल टू एक्स की पावर x, तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y by dx स्क्वायर
माइनस 1/y डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे। भाई y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो हमने क्या बोला था, दोनों तरफ हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो ये आ गया लॉग y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/y और y का क्या हो गया बेटा dy बाई डी एक्स। अब ये हमारे दो फंक्शन है, पहले x का डेरिवेटिव करो 1 इंटू लॉग एक्स और log x का क्या हो गया 1/x, तो यहां से हमारा dy बाई डी एक्स आ गया, इधर लिख देते हैं बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log x प्लस 1/1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू log x प्लस 1। अब बेटा ये log x प्लस 1 की वैल्यू अभी बाद में यूज में आएगी, इसलिए अब log x प्लस 1 की वैल्यू है 1/y dy बाई डी एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन है y का dy बाई डी एक्स, log x प्लस 1 एज इट इज और y log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x। मैंने क्या बोला, log x प्लस 1 की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी 1/y dy बाई डी एक्स, तो ये हमने वैल्यू रख दी, d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर 1/y dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स और प्लस y बाई एक्स, सबको एक तरफ ले लीजिए, तो ये आ गया d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1/y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस y बाई एक्स इक्वल टू 0, यही हमें इसमें प्रूव करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if y equal to a e की पावर 2x, if y equal to a e की पावर 2x plus b e की पावर minus x, then prove that, हमें प्रूव क्या करना है, d2 y by dx स्क्वायर, d2 y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 2y प्लस 2y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखो इसको किस तरह से करते हैं, y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अब y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, a e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2 e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, तो ये आ गया हमारे पास 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस x। इसको वापस से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx का डेरिवेटिव d2 y बाई dx स्क्वायर, 2a e की पावर 2x का वापस से डेरिवेटिव क्या होगा 2a e की पावर 2x और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, तो बेटा ये आ गया 4 e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, LHS ले लो भाई क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ डायरेक्ट, तो d2 y बाई dx स्क्वायर माइनस dy बाई dx प्लस 2y, d2 y बाई dx स्क्वायर आ गया 4 e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x, dy बाई dx कितना हो गया माइनस a e की पावर 2x 2a की पावर 2x माइनस b e की पावर माइनस x, बेटा ये प्लस 2y नहीं है माइनस 2y है, और माइनस 2y, y कितना है a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 4a e की पावर 2x
प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर 2x और माइनस 2 बी ई की पावर माइनस एक्स। हम देख रहे हैं कि सब कैंसिल हो गए, तो इसका प्रूफ क्या हो गया, ये आपका इसका LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम में क्या करना है कि आपको dy by dx निकाल लीजिए, d2y by dx स्क्वायर निकाल लीजिए, और उसके बाद आप जो भी, यदि प्रूव नहीं होता है डायरेक्ट, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें आपको dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ y इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इफ y इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर या इफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, then prove that 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन d2y by dx स्क्वायर इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a and b, इंडिपेंडेंट ऑफ a and b। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये एक कांस्टेंट है जो कि इंडिपेंडेंट है a और b। अब देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x माइनस a का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x माइनस a प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस b डिवाइड बाय dx, और बेटा c स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। यहां से आप dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहां से dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ गया माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस b, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया d2y by dx स्क्वायर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस b एज इट इज, x माइनस a का डिफरेंशियल 1, x माइनस a एज इट इज और y का डिवाइड बाय dx। अब यहाँ पर मैं डिवाइड बाय dx की वैल्यू रखूंगी, y माइनस b मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया ये, तो x माइनस a और ये माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन y माइनस माइनस b का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए बेटा, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, एलसीएम लेंगे तो y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये y माइनस b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस b का होल स्क्वायर। और हमारे को पता है क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर, ये हमारा d2y by dx स्क्वायर है। अब बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d2y by dx स्क्वायर। तो 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर करो, मतलब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आ गया x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय y माइनस b का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया आपका y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय माइनस c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसकी है, c स्क्वायर, तो हमने इसकी वैल्यू c स्क्वायर रख दी।
तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 से -c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई -c स्क्वायर y माइनस बी का होल क्यूब। इसकी पावर 3/2 करेंगे तो c क्यूब, इसकी पावर 3/2 करेंगे तो क्यूब, -c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। हम देख रहे हैं कि ये बचा आपका -c, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया a एंड b। इसका मतलब 1 + dy/dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y/dx की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx स्क्वायर। नाउ दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। अब बेटा हमारा लास्ट टॉपिक, ये डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकालना है। किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, जैसे पहली प्रॉब्लम, डिफरेंशिएट log sin x with respect to root cos x, ये हमें इसको निकालना है, डिफरेंशिएट log sin x with respect to root cos x। अब हमें देखो, हमें जिसका डिफरेंशियल करना है, सपोज इसका डिफरेंशियल करना है log sin x, ये हमारा u हो गया, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको v मान, जिसका डिफरेंशियल करना है उसको u, और जिसका डिफरेंशियल जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो v। इट मींस वी हैव टू फाइंड du/dv, u का डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में, u का डिफरेंशियल du/dx और v का डिफरेंशियल dv/dx। अब देखो u है हमारे पास log sin x। Now differentiating with respect to x, तो यह आ गया du/dx 1/sin x, और sin x का आ गया cos x, तो यह आ गया हमारे पास cos x। तो ये तो हमारे पास du/dx आ गया। इसी तरह v की बात करें, रूट cos x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dv/dx रूट cos x 1/2 रूट cos x और cos x का माइनस sin x, तो हमारा ये dv/dx आ गया। सो देयरफॉर du/dv क्या हुआ भाई, du/dx आ रहा आपका cot x, और ये आ रहा -sin x अपॉन 2 रूट cos x। अब बेटा ये 2 रूट cos x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो गया -2 cot x रूट cos x और sin x ऊपर जाके cos x। This is the differentiation of log sin x with respect to cos x। एक और ले लेते हैं हम, differentiate tan inverse √1 + x square plus √1 - x square √1 + x square minus √1 - x square with respect to cos inverse x square। अब देखिए हमने क्या बोला, लेट u इक्वल टू tan inverse √1 + x square plus √1 - x square √1 + x square minus √1 - x square। Now put x square equal to cos 2 थीटा, मैं इसमें cos 2 थीटा रख देता हूँ, तो u हो गया, तो यहाँ से बेटा 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x स्क्वायर और थीटा की वैल्यू हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर
रख दीजिए u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आ गया बेटा, और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, ये आ गया। तो क्या हुआ, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यह आ गया हमारा u इक्वल टू tan इनवर्स √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा अपॉन √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल हो गया तो u इक्वल टू tan इनवर्स बेटा क्या आया, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें पता है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा आता है तो हम इसको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, तो ये आ गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, तो होता है tan π/4 प्लस थीटा। तो बेटा tan इनवर्स tan आ गया तो π/4 प्लस थीटा, और थीटा है आपका हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया हमारा du/dx, π/4 जीरो हो गया, हाफ cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 और x स्क्वायर का 2x। तो बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये तो हमारा u का डेरिवेटिव हो गया। अब v है हमारा cos इनवर्स x स्क्वायर, इसका dv/dx कर लो तो 1 बाई माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x। तो यह आ गया माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर। सो देयरफॉर du/dx अपॉन dv/dx माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा du/dx किसके इक्वल आ जाएगा, du/dx इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा du/dx आ गया। तो बेटा ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करेंगे।